फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से धागे से ये वाली ड्रेस बनाएंगे। देखिए, आप इसे जन्माष्टमी स्पेशल भी बना सकते हैं गोपाल जी के लिए। ये हमने 5 नंबर गोपाल जी की बनाई है, लेकिन आप इसे हर साइज़ में बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए, ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल है लेकिन बहुत ही इसका जो लुक है वो आता है। और ये हमने वाइट बनाया है, तो आप इसमें कोई भी मटेरियल्स लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं या तो ग्रीन मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो हमने घेरा बनाया है, इसमें इस तरह से लाइनिंग बना सकते हैं। इसमें जो ये हॉल है हमारे, इसमें पर्ल लगा सकते हैं। और इससे पहले भी हमने धागे की ड्रेस डाली है अपनी चैनल पे। देखिए, ये वाली ड्रेस हमने धागे से बनाई है, तो ये भी आप जन्माष्टमी स्पेशल बना सकते हैं। और इसे वूल में भी बना सकते हैं, वूल में भी मैंने बनाया है। देखिए, गोपाल जी को पहना करके दिखाया है, बहुत प्यारी लगती है ये ड्रेस। देखिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है। देखिए, इस ड्रेस का आप इसमें जो चाहे वो कलर्स डाल सकते हैं। देखिए, इसमें गोपाल जी बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलो अब हम ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने घेरा बना करके रेडी रखा है, लेकिन मैं आपको इस घेरे से लेकर के यहाँ तक से बताऊंगी घेरा हमें किस तरह से बनाया है, वो भी मैं दिखाऊंगी। देखिए, हमने और एक चोली बना करके रेडी रखी है, इसमें हम ये वाला घेरा बनाएंगे। तो 2-3 रो बना करके दिखाऊंगी, तो बाद में आपको पता चल जाएगा किस तरह से घेरा हम बना सकते हैं। तो चलो घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर चोली जॉइंट किया, इसके आगे यहाँ पर स्लिप स्टिच किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम स्लिप स्टिच के ऊपर वर्क करते हैं यहाँ पर बाद में आ जाने के बाद, तो वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये घेरा बनाना भी बहुत इजी है और ये पैटर्न भी बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगता है लेकिन बनाना बहुत इजी है। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। तो देखिए, इसमें हमने क्रोशिया लिया है 2.5 mm का, और ये धागा हमने मंगवाया है प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से। देखिए, इस बॉल आता है इस तरह का, इसे हमने अपनी तरह से बॉल बना लिया है, तो इसको आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको इसमें बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे। देखिए, 5 नंबर कान्हा जी की चोली है, यहाँ पर इसका एंड हुआ है। तो अब हम इसे जॉइंट करेंगे चोली को, और अगर आप एक रो बनाने के बाद जॉइंट करना चाहे तो भी चलेगा। देखिए, यहाँ पर ये जो हम हर एक चेन में यहाँ पर 2-2 बनाते हैं, इस घेरे में हमने एक में 1 और एक में 2 बनाया है। बाकी हम जो भी ड्रेस बनाते हैं, इसमें हम ये वाला जो पहला हमारा रो होता है, इसमें हमें हर एक चेन में 2-2 बनाना होता है। तो इस रो को बनाने के बाद भी आप चोली जॉइंट कर सकते हैं, और अभी कर सकते हैं। चोली हमारी कंप्लीट हो जाए इसके बाद भी जॉइंट कर सकते हैं। पहनाने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस राउंड को बनाने के बाद जॉइंट कीजिए। तो अब हम यहाँ पर चोली हमारी कंप्लीट हो गई है, और चोली के लास्ट में हमारे पास 30 डबल क्रोशे है, 30। तो अब हम यहाँ पर देखिए जॉइंट कहाँ करेंगे, ये 3 चेन है हमारी, इसमें जॉइंट नहीं करेंगे। पहला हमारा जो डबल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारा एक तो पहले यहाँ पर स्किप हो गया। देखिए, ये 3 चेन जो होती है, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करते हैं, एक डबल क्रोशा गिनते हैं इसे, तो 30 हमारे होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चेन को स्किप कर दिया, तो एक हमारा यहाँ पर कम हो गया, और एक हम बाद में आखिरी में जा करके स्किप कर देंगे। तो हमारी ये जो कलियाँ हैं, ये हमारे पास 30 डबल क्रोशे है एंड में, चोली के एंड में। तो ये हमारी जो कली है वो 15 आनी चाहिए, क्योंकि हर एक कली में पहले हमारी 2 चेन यूज़ होती है, तो 15 आनी चाहिए। लेकिन हमने 15 कली नहीं बनाई है, 14 ही बनाई है, क्योंकि हमारे घेरे में झोल आएगा। तो हमने 2 चेन इसमें स्किप कर दी है। 30 की जगह हमने 28 ही यूज़ की है, 28। 2 हमने स्किप कर दी है, एक हमने शुरू में की और एक हम एंड में जब हम डबल क्रोशा बनाएंगे तब करेंगे। अब हम स्लिप स्टिच लेते हुए बाजू के हॉल तक चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये इसमें हमने बनाया। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच बहुत खुले हाथ से करनी है, हमें ढीले हाथ से करनी है, क्योंकि बाद में जब हम राउंड करते हुए यहाँ पर आएंगे तब हमें इस स्लिप स्टिच में हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। तो एकदम से ढीले हाथ से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। देखिए, अब हम साइड तक आ गए। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और ये हमारा एक डबल क्रोशा हुआ। अब नेक्स्ट चेन में
2 बार डबल क्रोशा करेंगे सेम चेन में, ऐसे एक में एक और एक में दो डबल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशा। यहाँ पर नीचे हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। देखिए पहले एक बनाया, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में एक, 2 बनाने के बाद एक बीच में चेन बनाई और अब हमें फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाना है, 1 और 2। देखिए फिर से 3 हो गया हमारा, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट चेन में एक, फिर से नेक्स्ट में 2 और फिर से एक बार चेन। देखिए यहाँ पर 2 बना दिया सेम चेन में और अब हमें एक चेन बनानी है और फिर से नेक्स्ट में एक चेन बनाने के बाद एक बार बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बार। ये जो 3 हमारे बनते हैं वो हमारी एक कली बनेगी। देखिए 2 और 1, ये 3 हमारी एक कली बनेगी। 2 बनाने के बाद एक चेन, फिर से एक, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से चेन, एक, फिर से सेम चेन में 2, फिर से एक। तो इसी तरह से अब हम बनाते जाएंगे यहाँ तक। बाकी हम स्लिप स्टिच से आपको दिखा देंगे। देखिए अब हम स्लिप स्टिच के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हम वर्क करते हैं। तो देखिए एक बना दिया, अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 बनाना है। देखिए ये स्लिप स्टिच वाला ही हमारा चेन है, सेम चेन में 2 बार, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक बार। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच वाली चेन हमें इस तरह से उठानी है। एकदम से ढीले हाथ से बनाएंगे तो भी ये बहुत सी टाइट बनेगी। देखिए इसीलिए ख़ास मैं आपको बता रही हूँ कि स्लिप स्टिच बहुत ढीले हाथ से बनाए। चेन लेने के बाद एक बनाया और फिर से नेक्स्ट में 2 बार, सेम चेन में दूसरी बार डबल क्रोशा, 3 हो गया। फिर से एक चेन लेंगे। अब जो हमारे पास बची है वो 3 चेन है, तो अब हमें तीनों चेन में एक एक बना देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक चेन स्किप करनी है, तो हम स्किप नहीं करेंगे। हम सेम चेन में 2 बनाते हैं, इसकी जगह हम तीनों चेन में एक एक बना देंगे। देखिए एक चेन ले ली। अब आगे जो हमारी 3 चेन है, तो हमारी 2 चेन स्किप हो गई। इसी तरह से हम गिनेंगे, एक कली ही हमारी कम बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास 30 थे तो हमारी 15 कली आनी चाहिए, इसकी जगह हमारी 14 कली ही आएगी, क्योंकि एक हमने जॉइंट करते वक्त 3 चेन को स्किप कर दिया था। और अब यहाँ पर इस तरह से तीनों में एक एक बना करके हम एक चेन यहाँ पर स्किप कर देंगे। एक चेन में हमें 2 बनाना है, इसकी जगह हम तीनों चेन में एक एक बना देंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे तीनों चेन में एक एक बना दिया, फिर एक चेन ले ली। हमें इसकी तरह कली ही इसकी देखनी है। देखिए तीनों में अलग अलग है, लेकिन ये कली हमारी जब आगे बनेगी तब पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर एक चेन बना ली, तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हमारे 3 है तो इसके ऊपर हमारे 4 हो जाएंगे। दिख रहे, तीसरा वाला जो है इसके अंदर हम सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए इस तरह से, नीचे हमारे 3 थे, इसके तीसरे में हमने 2 बार डबल क्रोशा बनाया। 2 बार बनाने के बाद एक चेन ली और फिर से नेक्स्ट 3 के ऊपर 4 बना देंगे, एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, और अब तीसरे के ऊपर 2 बना देंगे। ऐसे हर वक्त हमारी कली में एक एक इसी तरह से डबल क्रोशा बढ़ता जाएगा। देखिए 3 के ऊपर 4 हो गया, फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट में
डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर और तीसरे वाले के ऊपर 2 बार, तो 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे हमारे। और फिर ये 4 बनाने के बाद एक चेन, हर वक्त हमें बीच में चेन लेनी है। तो इसी तरह से अब ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा, 3 के ऊपर 4 हमारे हो जाएंगे। तो देखिए हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई और हर एक के ऊपर हमारे 4 आ गए 3 के ऊपर। अब हमने यहाँ पर 2 बनाने के बाद एक चेन भी ले ली है और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। 3 चेन में हमारी तीसरी चेन है, इसमें हमने डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पर ऐसे। और अब हम फिर से यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। 3 चेन बनाई है हमने और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। तो अब हमारे 4 के ऊपर 5 हो जाएंगे। देखिए ये हमारे 4 है, इसके ऊपर अब हमारे 5 हो जाएंगे। तो 3 के ऊपर हमने एक बना दिया। अब चौथे वाले में हमारे 2 बनेंगे, सेम चेन में 2। इसी तरह से हमारा घेरा बनेगा और इस घेरे में आपका झोल भी नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं आएगा, एक जैसा ही बनेगा। देखिए 4 के ऊपर 5 बन गए, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट के ऊपर एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और अब चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। एक सेम चेन में 2। देखिए 4 के ऊपर 5 हो गए। अब हम एक चेन लेंगे, फिर से इसी तरह से बनाएंगे। तो एक घेरा जो है हमारा, इसे बढ़ाना अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा 4 के ऊपर 5 बन गया, आगे का राउंड आएगा तब 5 के ऊपर 6 बन जाएंगे। आखिरी वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमें हर वक्त 2 बना लेना है। तो इसी तरह से आप जितना भी घेरा प्लेन बनाना चाहते हैं इतना बना लीजिए। इसके बाद आप पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इजीली ये, इसमें जो देखना था वो पहले राउंड में ही देखना था, 2 चेन हमें स्किप करनी थी तो वो हमने सीख लिया। इसके बाद जो हमारा घेरा बढ़ेगा वो सिंपली इसी तरह से बढ़ेगा। देखिए ये हमने बना करके रेडी रखा है। तो इसमें हर आखिरी चेन में 2 बार बनेगा। देखिए हर आखिरी चेन में 2 बार। तो इसी तरह से हमारा घेरा ये बढ़ता जाएगा। और इसमें हमने 8 रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए अब हम इसकी पैटर्न बनाएंगे। तो नीचे पहले हमारा वही कलर रहेगा, बाद में धागा चेंज होगा। तो अब हम यहाँ पर से देखिए अब यहीं से ही हम 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर नीचे 1 2 3 और 4 हमें छोड़ देनी है और 5वीं चेन में जा कर के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर हमें 1 और 2 स्किप करना है और तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए और अब हमें 5 चेन बनानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 बनाई थी, वो सिंगल क्रोशिया की एक चेन ज़्यादा बनाई थी। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमें 1 2 3 और 4 स्किप करनी है और 5वीं में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 और 2 और फिर से यहाँ पर 2 स्किप कर देनी है और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 हमें स्किप करनी है और 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये हमारी रो बनेगी। एक बार हमें 2 छोड़ना है, एक बार हमें 4 छोड़ना है। 4 के ऊपर हमें 5 चेन बनानी है, 2 के ऊपर हम 2 ही चेन बनाएंगे। तो एक बार ये वाला आएगा बड़ा और एक बार छोटा, 1 और 2। यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 स्किप करेंगे और ये जो बीच में हमारी चेन आई थी तो इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2, 1 और 2 स्किप करेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर हमारा बड़ा है तो आखिरी में हमारा छोटा आना चाहिए।
देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा बड़ा होल था तो यहाँ पर हमें 2 छोड़ने वाला छोटा होल आया। देखिए एक बड़ा है तो एक छोटा है। और इसे एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर 4 चेन हम स्किप करते थे, इसकी जगह हमने यहाँ पर 2 जगह पर हमने 5-5 की है। देखिए आपका डबल क्रोशिया अगर इधर उधर हो जाए तो आप कम या ज़्यादा करके आखिरी में आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके इसको बना लीजिए। देखिए मैंने 2 जगह पर यहाँ पर एक एक ज़्यादा छोड़ दिया है, तो इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है कि आखिरी में हमारा छोटा वाला आ गया। तो अब हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहली चेन में डाल करके हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। यहाँ पर जॉइंट करने के बाद अब हमें ये बड़ा वाला जो होल है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहीं से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इसके अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हमें इसमें डबल क्रोशे बनाने हैं। और अब जो ये हमारा छोटा वाला होल है इसमें हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए छोटे वाले होल की चेन में डाल करके 1 बार और ये 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बड़े वाले होल में हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर से 8 बार बना दिए। अब हम फिर से छोटे वाले होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और फिर से 2। अब फिर से बड़े वाले होल में 8 बार। तो इसी तरह से अब ये हमारी रो कंप्लीट होगी। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हम एंड में यहाँ पर छोटे होल में 2 बार सिंगल क्रोशे बना करके यहाँ हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस धागे को हमें काट देना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर ये जो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया इसके बाद पीछे इसकी नोट भी लगा दी है। और अब हम यहाँ पर कहीं से भी, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे इसके बीच में से हमें स्टार्ट करना है। देखिए दोनों सिंगल क्रोशे के बीच में से हम क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर से अब हम ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से इसी जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसकी हमें वी स्टिच करनी है, इसीलिए हमने 6 बार चेन बनाई। देखिए 3 हमने डबल क्रोशे की हाइट के लिए बनाई और 3 हमने बीच में यहाँ पर ली है। और अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 और चौथी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने 8 बनाया था इसकी चौथी चेन में डाल करके हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब हम फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम फिर से 2 जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में डाल करके हमें वी स्टिच बना देना है। फिर से बीच में हम 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए और फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से 1, 2, 3 और 4 चौथी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया जो हमारा था इसके बीच में डाल करके वी स्टिच। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। देखिए तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बना करके ये जो हमने
यहाँ पर पहला वी स्टिच किया था, इसकी तीसरी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब यहाँ से फिर से हमें धागा चेंज करना है, और अब इस धागे को आप इसी तरह से रहने दे तो भी चलेगा। और यहाँ से फिर से हमें पिंक धागा स्टार्ट करना है, और इसके लिए अब हमें यहाँ पर नोट लगा दिया हमने धागे में, और यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे पिंक धागा, और ग्रीन को हम खींच देंगे। और यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और अब हमें ग्रीन धागा यहीं पर ही छोड़ देना है, और इस पिंक को हम साथ में ले लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। एक हमने सिंगल क्रोशिया किया था 2 चेन की, तो 3 की बराबर हो गए, डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हो गया। और अब हमें इसी वी स्टिच के अंदर 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें 3 चेन भी साथ में गिननी है, तो ये हमारा तीसरा हो गया। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये 8 बार हमारा डबल क्रोशिया हो गया। और अब हमारा देखिए यहाँ पर हमने बीच में जो यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके पास में जा करके फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है, देखिए। और फिर से इस साइड भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से इसी होल के अंदर 8 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। हर एक वी स्टिच के अंदर हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6 7 और ये 8 बार बन गया। इसके बाद इस सिंगल क्रोशिया के साइड में चेन में डाला है, देखिए हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से इस साइड भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर से वी स्टिच के अंदर 8 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। देखिए सिंगल क्रोशिया की दोनों साइड एक एक सिंगल क्रोशिया, और वी स्टिच के अंदर 8 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पर अब हमें ये जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसकी दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। और अब हम फिर से आखिरी रो बनाएंगे, देखिए ये वाली। तो इसमें फिर से हमारा कलर चेंज होगा, धागा यहाँ पर से हम चेंज कर देंगे, ग्रीन धागा हम यूज़ करेंगे। तो फिर से वापस हमने ग्रीन धागा यहाँ पर से काटा नहीं था, तो ये हमारा शुरू ही है, देखिए नीचे से। तो अब हम यहाँ से इसे स्टार्ट कर देंगे, और ये हमारी आखिरी रो है। और इसका ये जो ड्रेस है, इसका डायमीटर कितना है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगी, ताकि आपको पता चले आपको प्लेन घेरा पहले कितना बनाना है। और अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। पिंक धागे को अब हम साथ ले लेंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और इसी 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, और फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फिर से 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 2 बार हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चेन स्किप कर देनी है, और फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हमने यहाँ पर स्किप कर दी, और फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर बीच में हम 5 चेन बनाएंगे, और फिर सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 3 चेन, और इसको भी इसी तरह से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और फिर से इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। और अब हमें यहाँ पर फिर से एक चेन स्किप कर देनी है,
और फिर से आखिरी वाली में सिंगल क्रोशिया। एक हमने यहाँ पर स्किप की, देखिए 2 बनाया, इसके बाद ये तीसरा बनाते थे तब हमने यहाँ पर स्किप की और एक आखिरी में स्किप की यहाँ पर, देखिए बीच में। और अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब हम इस पिंक धागे को काट देंगे और अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 1 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर। देखिए 3 बार धागा घुमाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से उठाएंगे और ऐसे करके 2 2 करके निकाल देंगे। 2, फिर से 2 और फिर से 2 लूप हमारे क्रोशिया में रहने चाहिए। और फिर से हम 3 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 और 3। अब हमें इस बार इस साइड बनाना है। देखिए यहाँ पर इस वाले साइड सिंगल क्रोशिया के ऊपर ऐसे। फिर हम तीनों लूपों को एक साथ निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। और अब हमें फिर से यहाँ पर ये जो हमारे 8 डबल क्रोशिया थे, इसके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, देखिए। और अब हम इसके ऊपर फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से इसी 2 लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया। और अब हमें एक चेन यहाँ पर स्किप करनी है और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। अब 5 बार चेन और फिर इसी के ऊपर 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके जॉइंट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से यहाँ पर जॉइंट, एक चेन यहाँ पर स्किप कर देंगे और आखिरी वाली में सिंगल क्रोशिया। और फिर से इसी तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 1 1 2 और 3 बार धागा घुमाया हमने क्रोशिया में और ये वाला सिंगल क्रोशिया पहले लेंगे हम। यहाँ से पहले थोड़ा सा हम ये लंबा खींचेंगे इस तरह से, एक बार निकाला, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार ऐसे। अब फिर से 1 2 और 3, फिर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर देखिए यहाँ पर, फिर से यहाँ पर भी थोड़ा सा पहले ये लंबा खींच के इस तरह से 2 2 निकाल देंगे ऐसे। अब हम तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर हम ये जो 8 हमारे डबल क्रोशिया थे, इसके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करके इसी तरह से हमें पत्ती फिर से बना देनी है, देखिए जैसे हमने ये वाली बनाई थी। तो और एक बार देख लीजिए, 1 2 और 3, 2 लूप उठा करके जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3, जैसे हमने पहले किया सेम तरीके से एक यहाँ पर स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, फिर से जॉइंट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और 3, 2 लूप उठा करके जॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से जॉइंट कर देंगे, एक यहाँ पर स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे, इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। दो लूप हमारे क्रोशिया में रहने चाहिए। फिर से 1 2 और 3, फिर इधर से इस तरह से
ऐसे। अब तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर ये जो हमारे 8 डबल क्रोशे थे इसके ऊपर सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से अब हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। तो देखिए हमारा आखिरी राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो ये ट्रिपल क्रोशे थे तो यहाँ पर 2 बार हमारे बनाने हैं। तो 3 बार धागा घुमाएंगे और लास्ट में इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर फिर से 1 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे और इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर। और अब हम तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था इसी के अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहीं से ही धागा खींच करके काट देंगे। तो देखिए हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया। और अब आप इसे जितना भी डेकोरेट करना चाहे इतना कर सकते हैं। तो देखिए मोती हमने इसी तरह से इसके ऊपर रखे हैं। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीडल की मदद से इसे लगा दीजिए। देखिए मैं आपको 1-2 लगा करके दिखा दूँ। और देखिए आप इसमें एक रो हमने स्लिप स्टिच से बनाई है। इस तरह से बनाना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको करके दिखा दूँ। इसमें मैंने वाइट कलर लिया है। आप जो भी कलर से बनाना चाहते हैं उस कलर को ले सकते हैं। तो देखिए ऐसे हमने कहीं पर से भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो आखिरी रो है हमारी देखिए इस वाली चेन में हमें डालना है। देखिए कहीं पर भी हम डबल क्रोशे की जो हमारी चेन दिखाई देती है इसमें डाल करके नीचे से धागा खींच करके हम ऊपर तक ले आएंगे। और यहाँ पर से हम नीचे से क्रोशे में लेकर के इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हमने पूरी एक लाइन स्लिप स्टिच की बना दी है। एकदम ढीले हाथ से बनानी है हमें स्लिप स्टिच। ये नीचे वाला धागा जो है स्टार्ट वाला वो थोड़ा खींच लेंगे तो ये पहले हमारी स्लिप स्टिच जो थोड़ी सी खुली हुई दिखती है वो नहीं दिखेगी। ऐसे ही हमें करते जाना है। देखिए ऐसे। इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। सॉरी यहाँ पर से धागा हमारा जो वो स्टार्टिंग वाला है वो यहाँ इसके साथ आ गया है। तो हम फिर से करेंगे ऐसे इस तरह से। ढीले हाथ से थोड़े से बनाएंगे, खुले हाथ से, क्योंकि टाइट बनेगी हमारी तो ड्रेस में हमारे घेरे में खिंचाव सा दिखेगा। एक हम रो कंप्लीट कर देंगे इसके बाद तो हम पूरी यहाँ पर ढीले हाथ से ही बनाएंगे पूरी रो को ऐसे इस तरह से। और यहाँ पर हॉल में हम इसी तरह से डाल देंगे, यूं ही ऐसे ही हॉल में डाल देंगे। देखिए फिर बाद में जब हमारा डबल क्रोशे आ जाए तब हम इसकी चेन में डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे हर एक डबल क्रोशे की चेन में इस तरह से डालते जाना है और नीचे से धागा लेके इस तरह से निकाल देना है। देखिए तो पूरी रो हमारी इसी तरह से बन जाएगी। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो वही यूं ही ड्रेस हमारी अच्छी लगती है। तो देखिए हमने स्लिप स्टिच की रो कंप्लीट कर ली। अब हम नीडल की मदद से वाले मोती लगाएंगे। मोती आपके पास जो भी नंबर के है वो आप लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने नीडल में धागा पिरो लिया है। अब हम ऐसे करके यहाँ पर मोती लगा देंगे। अगर आपके पास ब्लू गन है तो आप इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर नीडल से लगाना पसंद है क्योंकि हम वॉश करेंगे तब भी ये हमारा इधर उधर नहीं होगा। देखिए इस तरह से हम सारे मोती लगा देंगे ऐसे। यहीं से ही हम क्रोशे में से निकलकर ही दूसरे मोती की ओर चले जाएंगे। देखिए तो इस तरह से आप सारे कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।